हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल विरोधी है। केंद्र सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश के विकास की राह में रोड़े अटकाने का काम कर रही है। प्रदेश ने जब वाटर सेस लगाया तो इसमें कोर्ट जाकर स्टे का काम किया गया, जबकि पहले भी जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में इसी तरीके का सेस लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बीबीएमबी का 4,300 करोड़ रुपए का एरियर भी राज्य को नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 साल में सरकार ने बेहतरीन काम किया है। इसी काम को लेकर जनता के बीच कांग्रेस पार्टी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ ही कांग्रेस का प्रत्याशी होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ना तो कोई कैबिनेट मंत्री नाराज है और ना ही कोई विधायक। उन घरों को बसाने का काम किया जो घर उजड़ गए थे। 4,000 घरों को बसाने के लिए हमने केंद्रीय नियमों की परवाह न करते कानून बदल दिया और 1.5 लाख रुपए की जो सहायता आज भी केंद्र के द्वारा मकान बनाने के लिए मिलती है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने अपने संसाधनों से उसको 7 लाख किया। 45,100 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज हमने घोषित किया और लेकिन भारतीय जनता पार्टी विरोध करती रही। फिर देखिए हमने जो केंद्र सरकार के नियम हैं पोस्ट डिजास्टर यानी कि आपदा के बाद जो पैसा मिलना चाहिए, कानून बनाया कि जिस भी प्रदेश में आपदा आती है उसमें केंद्र सरकार का बजटीय प्रावधान होता है। उसके तहत कानून बनाया गया है कि इस कानून के तहत आप ऑनलाइन भरिए। तकरीबन 9700 करोड़ रुपए का हमने ऑनलाइन भरा। ऑनलाइन भरने के बाद भी जो हमको 9700 करोड़ में हमें उम्मीद थी कि कम से कम हमें 5,000 करोड़ तो पहली किस्त में दिसंबर तक आ जाएगा, वो दिसंबर में मिलना चाहिए था। जबकि और राज्यों में जब आपदा आती है तो दिसंबर में वो बजटीय प्रावधान कर दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश में वो भी नहीं मिला, उसको कौन रुकवा रहा है? तो ये भी हिमाचल विरोधी भाजपा की मानसिकता का पता लग रहा है। और आप एक इनके नेता आके यहाँ के इनके सांसद सदस्य आकर यहाँ आकर मिलते हैं, आप मुझे एक भी फोटोग्राफ दिखा दीजिए। हमारी सांसद और प्रदेशाध्यक्ष प्रधानमंत्री जी से मिली, आपदा के समय लोगों से उन्होंने अनुरोध किया कि आप प्रभावित परिवारों की मदद दीजिए, तो इनको उन्होंने कहा कि कर रहे हैं और राज्य टू राज्य कर रहे हैं। आप एक भी सांसद बता दीजिए तीनों सांसदों में से, चाहे वो शिमला का है, चाहे वो हमीरपुर का है, चाहे वो कांगड़ा का है, कि कम से कम जो इसी के साथ तीनों सांसद इकट्ठे होकर जाते और गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुरोध करते कि आपदा प्रभावित परिवारों को कुछ राहत तो दी जाए। राहत देनी तो दूर की बात, उनसे मिलना भी इन्होंने दुश्वार समझा। और आज देखिए तो ये भी हिमाचल विरोधी भाजपा का मानसिकता का परिचय है। तो जब भाजपा ने हिमाचल विरोधी मानसिकता को अपना लिया है और ये राजनीतिकरण करके लोकसभा चुनावों में ये राजनीतिक तरीके से वोट मांगने का जो तरीका अपनाया है, जनता सब जानती है। हमने आम आदमी और गरीब आदमी को ध्यान में रखकर 1 साल में कांग्रेस की नीतियां बनाई। ये पहली बार हुआ आज हमने अपने कैडर को बताया कि कांग्रेस पार्टी की जो दूध का मिल्क आज़ादी के बाद से पहली बार 6 रुपये बढ़ाया हमने, 6 रुपये। अभी दूध जो फेडरेशन खरीदती थी 32 रुपये में खरीदती थी, हमने उसको बढ़ाकर 36 रुपये की। ये चीज़ नहीं ये बोलते हैं, और ये भी नहीं ये चीज़ बोलते हैं कि हमने जो शिक्षा का लोन है, गरीब बच्चे, माँ बाप का बच्चे जो शिक्षा में पढ़ाई करना चाहते हैं, हमने हमारी सरकार ने 20 लाख रुपया जो MBBS की पढ़ाई करते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निकल करना चाहते हैं, उनके लिए हमने YS परमार छात्रवृत्ति योजना शुरू की। केंद्र सरकार में जो लोन मिलता है वो 4% ब्याज के हिसाब से मिलता है। हमारी सरकार ने 1% के हिसाब से 20 लाख रुपए का लोन का प्रावधान बच्चों की पढ़ाई के लिए किया। यही नहीं, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, सेब का ऐतिहासिक समर्थन मूल्य 1.5 रुपये बढ़ाया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण को कैसे बचाया जा सके, हमने राजीव गांधी स्टार्टअप योजना की शुरुआत की, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की हमने शुरुआत की है, सोलर पावर प्रोजेक्ट की हमने शुरुआत की है।
इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने अपनी गारंटियों में 4 बोले थे, हमने बोला 1-4 नहीं, हम मतभेद नहीं पैदा करना चाहते। हमने अगले 70 से जो 2 महीने बाद शुरू होने जा रहा है एकेडमिक सेशन से, फर्स्ट क्लास में इंग्लिश की शुरुआत कर दी, और जो ड्रेस चुनने की जो पावर है वो भी हमने उस स्कूल के प्रिंसिपल को दी। और अब हम जब तक टीचर नहीं आता है तो पीरियड बेस्ड गेस्ट फैकल्टी लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं। वो मेरिट बेस पर होगा और वो सिर्फ तब तक होगा जब तक वहाँ टीचरों की नियुक्ति नहीं हो जाती। अब टीचरों की जो नियुक्ति होनी है उसको हमने बोला कि पब्लिक सर्विस कमीशन जल्दी से उनकी कमीशन के थ्रू उनकी नियुक्ति करे। तो क्वालिटी एजुकेशन में जो प्रदेश 17वें स्थान पर पहुंच गया दूसरे स्थान से इनके समय में, उस क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम पीरियड बेस्ड गेस्ट फैकल्टी लाए, जैसे कि सेंट्रल स्कूल में होता है, यूनिवर्सिटीज़ में होता है। कॉलेज में सिर्फ वही व्यक्ति लगेगा जो नेट सेट क्वालिफाई होगा, JRF होगा, ओनली पीरियड पर। कोई भर्ती ऐसे नहीं होगी, भर्तियाँ सारी कमीशन के थ्रू होगी, लेकिन जहाँ स्कूल खाली है एकदम भर्ती नहीं हो सकती वहाँ पीरियड बेस्ड पॉलिसी लाए। तो हम नई योजनाओं के साथ हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनाना चाहते हैं। हम हिमाचल विरोधी जो भाजपा है उस बात को लेकर हम कल से हम सरकार गांव के द्वार की ओर जा रही है। कल से सभी मंत्री पहले चरण का कार्यक्रम करेंगे और हम इस आत्मनिर्भर हिमाचल की योजनाओं को आने वाले समय में आपको दिखाएंगे। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो हम लोग आपस में भी चर्चा कर रहे हैं। कुछ मंत्रियों में नाराजगी है। कोई नाराजगी नहीं है। किस चीज़ के लिए नाराजगी है? मुझे तो किस चीज़ की नाराजगी है? विभाग वापस ले गए। नहीं, विभाग कोई वापस नहीं लिए गए। ये आप गलत कह रहे हो कि विभाग वापस ले गए। जो मेन विभाग है वो सबके मेन विभाग लिए गए। जो एडिशनल थे उस एडिशनल में उनसे संबंधित जो विभाग आए, जैसे कि कई विभागों को अभी हम रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उनको वो विभाग दिए जाएंगे जो उनके मेन विभाग से संबंधित है। तो नाराजगी की तो कोई बात ही नहीं इसमें। सर, निगम बोर्डों में नेता है, कार्यकर्ता है। निगम बोर्डों में ताजपोशी जहाँ जहाँ हो रही है कर रहे हैं, लेकिन जब और होगी तो मैं आपको बताऊंगा। सर, कुछ बड़े चेहरे इस मीटिंग से गायब। सुधीर शर्मा है, राजेंद्र राणा है, 3 मंत्री हैं। पहले तो आप पत्रकार है, आपको ये जानकारी लेनी चाहिए कि 3 मंत्री में हर्षवर्धन जी पांडिचेरी के आ जाना है और रोहित जी बाहर है। सर, हर्षवर्धन जी तो जनसभा कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। तो आगे होंगे। आज शाम आ जाना था उन्होंने, तो आज शाम को उन्होंने कहा तो, और राजेंद्र राणा जी और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया। कुलदीप राठौर जी नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। वो उनका नेशनल लेवल पर भी ड्यूटी है कुछ MNO की, ये भी आपको याद होगा। तो जब पूरी स्टेट की लीडरशिप टॉप की बैठी हो तो ये लोग जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि मीटिंग में सारे ही आए। कई बार तो हम भी अपसेंट हो सकते हैं वहाँ का बनाया हुआ कार्यक्रम के। चंद्र कुमार जी अपसेंट हो सकते हैं, धनीराम जी अपसेंट हो सकते हैं, कार्यक्रम होते हैं। धन्यवाद। सर, लोकसभा चुनाव विपक्षी पार्टी है, पर 1 साल में जो उन्होंने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है वो हिमाचल विरोधी भाजपा मानसिकता का परिचय दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद। सर, लोकसभा चुनाव में हाथ को उतारेंगे नहीं, लोकसभा के चुनावों में हाथ को उतारेंगे। धन्यवाद।